हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर स्पॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर सना शेख और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लेस। कंपटीशन में हमने डिस्कस कर लिया है परफेक्ट कंपटीशन एंड नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड like I had discussed about the monopoly market and uske types and uske features. ठीक है, so in today's session we are going to move towards the oligopoly market. So what do you understand by the word oligopoly? So as we have discussed in monopoly that they are derived from a Greek word mono and poly, that means single seller. In the same way, oligopoly is also derived from the Greek words means many or like sorry few sellers. Okay, oligo means few and poly means seller. So it is that market where there are few firms matlab few sellers in the market producing either a homogeneous product or a differentiated good. For example, mobile service providers, cement companies, etc. Now see, when you talk about the word oligopoly, so oligopoly is that form of market in which you will find few sellers. यहाँ पर ज्यादा सेलर्स नहीं है, कुछ ही सेलर्स है और वो लोग एक तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं या तो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बात करो तो इसका बेसिकली हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है ओलिगोपोली का टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में आप जितनी भी कंपनीज देखते हो जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या है, ये लोग सब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग यू विद द टेलीकॉम सर्विसेज। बट आपने देखा होगा कि सारे फर्म्स और सेलर्स जो हैं ये लोग अपना अपना प्राइस डोमिनेंस इंजॉय करते हैं और ये लोग सभी लोग कंट्रोल करते हैं अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, अब जैसे अगर आप बात करो वोडाफोन की, एयरटेल की, जियो की, अब चलो ठीक है, जियो ने जब अपना कंपनी लॉन्च किया था, जियो का जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था मार्केट में, सो इट स्टार्टेड चार्जिंग अ वेरी चीप प्राइसेस, वेरी बहुत ही कम, उसका एकदम सस्ता प्लान था। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हमें ये भी याद है कि एयरटेल और वोडाफोन को कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ था, बट बाद में जियो ने स्लोली स्लोली अपने रेट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ फर्म्स और सेलर्स है ये अपना डोमिनेंस इंजॉय करते हैं मार्केट में, दे हैव कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये खुद डिटरमाइन करेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, बिकॉज इनका कोई दूसरा कंपटीशन ही नहीं है। अब एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, अगर समझ लो एक ने प्राइस कम कर दिया, इनके तो बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर जियो ने अचानक से समझो प्राइस कम कर दिया तो सारे के सारे जो लोग हैं वो लोग जियो पे स्विच कर जाएंगे, मतलब एयरटेल और वोडाफोन का मार्केट डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जनरली ऐसा किया जाता है कि ये सारे जो सेलर्स है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट ज्यादा जाते नहीं है। ठीक है, और ये लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सारे सारे सेम सेम लाइन पे, सेम प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचें ताकि सभी लोग इक्वल प्रॉफिट्स एंजॉय करें। नेक्स्ट इज interdependence. The seller has to be cautious with respect to any action taken by the competing firms. Since there are few sellers in the market, if any firm make the change in price, all the other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition. करेक्ट, यही अभी मैंने आपको बताया कि एक तो यहाँ पर फ्यू फर्म्स होते हैं, कम सेलर्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सारे जो फर्म्स है जो भी कम सेलर्स हैं, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ओके, बहुत छोटे छोटे तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन मेजर इनके ही हाथ में, मेजर तो यही सारे कंपनीज है जिनके हाथ में सबसे ज्यादा पब्लिक है, जिसके सबसे ज्यादा यूजर्स है। तो अगर समझ लो जियो ने ऑल ऑफ अ सडन फिर से अपना प्राइस कम कर दिया तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली वोडाफोन और एयरटेल पे भी होगा ही होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जियो के कार्ड्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर जियो ने भी अपना प्राइस नहीं चेंज किया, सो लाइक पीपल विल हार्डली चेंज द कंपनी। ओके, सो यहाँ पर एक के प्राइस चेंज की वजह से दूसरे को इफेक्ट हो सकता है, और इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं कि अपने आप को मार्केट में टिकाने के लिए, अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, अपनी कंपनी को सरवाइव करवाने के लिए दूसरे कॉम्पिटिंग फैक्टर्स की वजह से अपने प्राइस में भी चेंज लाते हैं। इसका भी हमने एग्जांपल देखा हुआ है, जियो ने जब अपना प्राइस कम किया था तब एयरटेल ने भी अपने प्राइसेस में बहुत सारे चेंजेस लाए थे, वोडाफोन के भी प्लान्स बहुत सस्ते हो गए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि जियो का प्राइस दोनों तीनों कंपनी से एक्सपेंसिव हो चुका है। ठीक है, मतलब अभी वोडाफोन और एयरटेल दे आर क्वाइट गुड। ठीक है, तो एक तो इंटरडिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing a large part of market. Now see, advertising plays a very important role in oligopoly market. Why? Because see,
वोडाफोन सेम कंपनी, टेलीकॉम प्रोड्यूसर, टेलीकॉम प्रोवाइडर, देन योर एयरटेल, देन जियो, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, आप किस चीज से अट्रैक्ट होते हो? एक तो होता है नेटवर्क, ठीक है। आप देखते हो कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है क्या उसका नेटवर्क स्ट्रांग है, उसका डेटा कितना दे रहा है, डेटा का स्पीड कितना दे रहा है वो, ठीक है, और उसका चार्ज कितना ले रहा है। तो ये सब हमें अगर पब्लिक को समझाना है तो हमें इसके लिए अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग करनी होगी, ठीक है। आपको याद होगा कि जब जियो लॉन्च हुआ था तब उसने क्या किया था, लाइक वो पैराशूटन टाइप में जियो जियो करके सब उड़ रहे थे हवा में, ठीक है। तो यहाँ पर लोग मतलब अट्रैक्ट हो गए उस तरफ, करेक्ट। तो लोगों ने परचेस करना शुरू किया, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था कि जियो है क्या, भाई ये क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो रहा है, आसमान में सारे लोग उड़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फिर आप एयरटेल देखते हो, एयरटेल का भी आप देखते हो कि जीरो कंप्लेंट्स उन लोगों ने लॉन्च की कि हम लोग कोई भी कंप्लेंट को अनरिजॉल्व नहीं रखेंगे, जीरो कंप्लेंट्स, 100% रिजोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ये एडवर्टाइजिंग ही होती है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बिकॉज ऐसा होता है ना, हम लोग अगर बार बार कस्टमर केयर को फोन करें बट हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले तो हम लोग चिढ़ जाते हैं ना, वी अल्टीमेटली लाइक थिंक टू पुट द नंबर, वी थिंक टू स्विच द कंपनी। ओके, लेकिन अगर आप अच्छी एडवर्टाइजिंग करते हो, आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप कस्टमर्स को रिटेन कर पाओगे। इसीलिए इन टाइप कंपनीज में हम लोगों का एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज एंट्री बैरियर्स। The firms can easily exit from the industry whenever it wants, but has to face certain entry barriers such as government license, patents, etc. अब अगर आप ओलिगोपोली मार्केट की बात करो तो यहाँ से एग्जिट मारना बहुत जरूरी है। अब जैसे समझ लो जियो, वोडाफोन, एयरटेल। अब मैं ये तीन कंपनीज का ही बार बार नाम क्यों ले रही हूँ, बिकॉज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को ही सोच के आप इस पॉइंट को पूरा समझ लोगे। दूसरे छोटे छोटे प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनका इतना डोमिनेंस नहीं है जितना ये तीन कंपनीज का है मार्केट में। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, एक तो अगर समझो जियो के प्राइस की वजह से वोडाफोन या एयरटेल दोनों में से किसी को नुकसान हो रहा है, मतलब वो लोग एक लिमिट तक के अपना प्राइस कम करेंगे ना। वोडाफोन और एयरटेल है, वो लोग जियो का प्राइस देखते हुए कुछ हद तक के अपना प्राइस कम करेंगे, ठीक है, मुझे इस कंपटीशन में रहना है, मुझे अपने कस्टमर्स को नहीं खोना है, तो मैं एक लिमिट तक के अपने प्राइसेस कम करूंगी। लेकिन अगर समझो इतना ज्यादा मेरा प्राइस मुझे कम करना पड़े दैट आई हैव स्टार्टेड इनकरिंग लॉसेस, सो डेफिनेटली मैं इससे एग्जिट मारूंगी। मैं कहूंगी ठीक है भाई, तुम लोग ही खेलो इसमें, मुझे तो इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, सो आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, मैं तो भाई आउट हूं, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री बैरियर्स है, एग्जिट आप इजिली कर सकते हो, लेकिन एंट्री करनी है अगर आपको वापस से, तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना है, आपको पेटेंट लेना है, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब आपको वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंट्री आपको इजिली नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जिट आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये 4 पॉइंट समझ में आ गए सभी को ओलिगोपोली के। नेक्स्ट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। सम फर्म्स मे बी स्मॉल while others may be of bigger size. So as I told you, telecom producers में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ फर्म्स जो है काफी बड़े हैं, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये काफी लार्ज स्केल पे फंक्शन करते हैं। लेकिन जो दूसरे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि पहले था लाइक वो टाटा डोकोमो, टेलेनॉर, यूनिनॉर, ओके, तो ये कहाँ गायब हो गए किसी को पता ही नहीं। सबका काम तो यही था कि वो लोग अपनी सर्विसेज दें, लेकिन यहाँ पर ओलिगोपोली में आपको कुछ फर्म्स बड़े दिखते हैं, कुछ फर्म्स छोटे, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सबका अपना अपना स्केल है, ओके। Now the last feature of oligopoly market is uncertainty. Now what do you understand by the word uncertainty? मतलब यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, ये मार्केट में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अगर समझ लो जियो के प्राइस पॉलिसी की वजह से वोडाफोन और एयरटेल दोनों भड़क गए, ठीक है, दोनों भी बोल रहे अब बस हो गया, अब इससे ज्यादा तो प्राइस कम नहीं कर सकते, एक काम करते हैं हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम दोनों मिलकर जियो को गिराएंगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, राइवल्स अपने हाथ मिला रहे हैं, राइवल्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ताकि वो किसी और के अगेंस्ट फाइट कर सके, ठीक है। अब जैसे जियो अकेला डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन अगर वोडाफोन या एयरटेल उस पर भारी पड़ जाए तो पॉसिबल है ना, सारी कंपनी के सारे यूजर्स इधर पे आ जाएंगे, इनके साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, जो राइवल्स है कभी भी हाथ मिला सकते हैं एक दूसरे के साथ और फाइटिंग भी कर सकते हैं कभी भी एक दूसरे के साथ। मतलब एक तो कंपटीशन में रहने के लिए वो अपना प्राइस कम से कम भी करेंगे या फिर किसी के अगेंस्ट भी
चले जा सकते हैं। सो यहाँ पर कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट कैसा होगा, बायर का पैटर्न कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, सेलिंग का हम लोग कॉस्ट क्या रखेंगे, बाइंग का प्रोडक्ट बाइंग का रेंज क्या होगा एंड सो ऑन, बिकॉज सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सारी चीजें अनसर्टेन है। क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओलिगोपोली, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई फीचर नहीं समझ आया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।